ठीक है, किशोर तिवारी से पहले लेती हूँ, फिर आती हूँ राकेश जी के पास। किशोर तिवारी, देखिए मैं आपको वीर सावरकर के मुद्दे पर भी साफ बोल चुका हूँ, लेकिन मैं राकेश शेट्टी हो या सीमा मलिक हो, इनको बता देना चाहता हूँ कि अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, ये ऐसे छोटे मोटे भ्रष्टाचारों में नहीं रहते। हमारे महामहिम पंतप्रधान मोदी जी कहते हैं कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में है और समृद्धि मार्ग है, टनेल है, ये सब लाखों करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर राजू वाघमारे कह रहे कि ये नेवी की जवाबदारी थी, यानी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पे इन्होंने पाला ढकल दिया है। तो अब राजनाथ सिंह ने माफी मांगनी चाहिए, राजनाथ सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरे कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, आप एक आपटे को लेके आ जाते, क्योंकि आपटे को आरएसएस के लोगों ने भेजा इसलिए आपटे को काम दे देते, आपटे को तजुर्बा नहीं, और वो भंगार से बनाता है। आज शीट के हाँ। अरे भैया भंगार से बनी हुई है और अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है। राजू वाघमारे ज्यादा डिफेंड मत करो, उंगली बहुत नजदीक जा रही है आपके। और मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगा कि एकनाथ शिंदे इसमें कमीशन खा के बैठे हैं, पर मैं एक बात बोलूंगा कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने बोला था आपटे माझा मित्र आहे त्याला काम द्या, तो ये सब गलत है ना। आपटे को कुछ आता नहीं था। आपने नेवी का जिक्र किया, तो यहाँ पर किशोर तिवारी कह रहे हैं इसका मतलब आप उंगली केंद्र की तरफ उठा रहे हैं और गलत काम कर रहे हो। वैसे ये कहेंगे और राजनाथ सिंह को बदनाम करेंगे। दीजिए, सबसे पहली बात यह है कि ना मैं उंगली उठा रहा हूं, मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूं कि फैक्ट्स क्या है। ये टोटल प्रोग्राम वहां मूर्ति बिठाने का ये सब नेवी के अंडर था, नेवी ने किया था, हमने उंगली नहीं उठाई। नहीं तो ये रही बात पहली। ना आपने स्टेट गवर्नमेंट का पल्ला झाड़ लिया कि इसमें राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती? मेरे को ये समझ नहीं आता है कि आप हमारी बात को टेढ़ा क्यों कर रही है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट क्या बताता है? आपने इससे पहले क्या कहा था? आपने इससे पहले क्या कहा था? आपने कहा था राज्य सरकार के अंदर नहीं आता। इसका मतलब यही हुआ ना राजू वाघमारे जी कि आप राज्य सरकार को अलग थलग इस मामले में रखना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ इसका मतलब? अरे बाबा सीधा आप कर दीजिए अगर उल्टा मैं कर रही हूँ तो। मैडम फैक्ट्स बता रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली तो राजनाथ सिंह ने माफी मांगने का क्या संबंध है? जो प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली, महाराष्ट्र सरकार से एकनाथ शिंदे साहब ने, सीएम ने माफी मांग ली, और हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी कुछ गलत हुआ है, अगर थोड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ज्यादा टेक्निकल हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी हुआ है, जो गलत हुआ है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हम ये कह रहे हैं और हम भी उतना ही शिवाजी महाराज के प्रति दैवत देवता के समान हम आदर करते हैं, तो अभी ये विरोधी दल ये रास्ते पे उतर के ये जो तमाशा कर रहा है, उसका मतलब क्या है? तो इस तमाशे के एवज में तो फिर तमाशा आपने भी किया, आंदोलन तो आप लोगों की तरफ से भी किया गया ना। फिर ये मत कहिए। देखिए फिर इस तरीके से आप आगे जाएंगे, सरकार में रहते हुए तो आंदोलन आप भी कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टी आंदोलन ना करे, आंदोलन के एवज में तो आंदोलन आपने भी उतार दिया। अपॉइंटमेंट करने अरे आपके नेता खुद सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि वो भी तमाशा कर रहे थे? मतलब तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन वाली बात हो गई है। तो फिर तमाशा कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? मतलब राजनीति मतलब के लिए आप सड़कों पर उतरे तो वो आंदोलन, दूसरा उतरे तो वो हो गया तमाशा। किसी आप किसी भी मुद्दों का वापर करके आपको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है,
इतने आप राकेश शेट्टी इसका जवाब दीजिए। इसीलिए कोई दो बातें, राजू वाघमारे ने कहा कि जब आप प्रधानमंत्री की माफी से नहीं मांग रहे तो फिर रक्षा मंत्री की माफी की क्या बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आंदोलन करना सिर्फ इसका मकसद यही है क्योंकि आप लोगों को इसमें राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इस मामले में भी जिसे आप इतना गंभीर बता रहे हैं। मतलब भाई नहीं। राकेश शेट्टी, देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी बहुत घमंड में हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, शिवसेना शिंदे गट के जो प्रवक्ता है वो आपको झूठ कह रहे, अगर वो कह रहे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों इस मामले में माफी मांग चुके हैं। मैं आपको पूरा कर देता, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का इस पुतले में कोई हाथ नहीं था, फिर पुलिस ने एफआईआर क्यों किया, फिर नेवी कार्रवाई करती, पुलिस ने चेतन पाटिल को अरेस्ट क्यों किया, जयदेव अप्टे के ऊपर एफआईआर क्यों किया, क्योंकि स्टेट का मामला था, इसलिए पुलिस सीन में आ गई, पुलिस ने एफआईआर किया। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। और अगर नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र मराठा समाज को सम्मान देना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं, तो उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का राजीनामा मांगना चाहिए, तभी माफी मिलेगी। मतलब आपने ये शर्त रख दी है, उसके बाद आप लोगों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, माफी मिल जाएगी। अभी जो आप कह रहे हैं कि ये मामला ऐसा ही तो माफी के लायक ही नहीं है, आपकी शर्त मान ली तो फिर माफी स्वीकार है क्यों? और दूसरी बात, जो दीपक केसरकर करके यहाँ पे मंत्री है, आपको बता दूं, उन्होंने जिस दिन पुतला गिरा तो उन्होंने कहा कि ये पुतला गिर गया, बहुत अच्छा हुआ, अब हम इससे बड़ा और भव्य पुतला बनाएंगे। ऐसे अगर बात छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में करेंगे तो क्या महाराष्ट्र की जनता ऐसे घमंडी मुख्यमंत्री और घमंडी मंत्रियों को माफ करेगी क्या? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जफर इस्लाम, आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग दरअसल इस मामले में फंसते ही जा रहे हैं और बयानबाजियां और फंसाने का काम कर रही हैं। दीपक केसरकर के बयान का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, जब एक पूरे सरकार का मुखिया और देश का मुखिया दोनों ने जनता के सामने मत्था टेक करके अगर माफी मांग ली तो जाहिर है उससे दो चीज बातें साफ होती है कि आपके दिल में शिवाजी के प्रति क्या आदर और सम्मान है, और दूसरा जो उनके भक्त है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको मानने वाले, उनके प्रति आपका क्या जो है सम्मान है। तो हमने जनता के बीच में जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने और अजीत पवार जी ने, सबने माफी मांगी है। हाँ, ये बात सही है, उस पुतला के गिरने से बहुत अफसोस है, और ऐसे में हमने जैसे पहले कहा कि जो लोग दोषी उनको तो दंडित करेंगे, लेकिन इस बात को भी जो जनता के दिल में है कि ये जो उनकी प्रतिमा गिरी है तो उससे बेहतर प्रतिमा बने, उससे बेहतर स्टैच्यू बने, उससे बेहतर मूर्ति बने, उसका भी उनके जो उम्मीद है उस पर हम खरे उतरेंगे। इसके लिए भी हमने कमेटी बनाई है। अब इस पर राजनीति करना चाहते हैं तो वो लोग राजनीति करना चाहते हैं जो पहले से एक्सपोज है, और आज इस पे राजनीति करने से और भी ज्यादा एक्सपोज हो जाए। हमने कब कहा कि हम इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे? आप तो कार्रवाई करने वालों के साथ खड़े रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जो लोग कारनामा करते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम कार्रवाई करके दिखाएंगे कि जो लोग दंडित, जिनको भी दंडित करना हम करेंगे। आप उसका इंतजार कीजिए, कमेटी को जब बैठाई गई है तो कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार तो करेंगे कि आप ही जजमेंट सुना देंगे। ठीक है, सीमा मलिक इस पर शायद कुछ कहना रिजल्ट आने दीजिए। सीमा मलिक, देखिए मैम, ये कहना कि हम कमेटी उठाई गई है, आप उसका इंतजार करिए या जो भी, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे इसमें फॉल्स हैं, और इससे तो कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करेगा उसके बाद वो माफी मांग लेगा। इट इज वेरी सिंपल, जो भी कोई भी आप कुछ भी करिए और उसके बाद आप माफी मांग लीजिए। और देखिए, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो सबको पता है, जिस तरह का उसमें मटेरियल लगा हुआ था। अभी उनको मेरे ख्याल से उनको नेवी वालों को किसी ने कंप्लेंट भी कर दी थी कुछ दिन पहले, लेटर भी लिखा था कि उसमें सब रस्ट लग गया है एंड ये मूर्ति गिर सकती है, पर उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो बड़ी सिंपली कह रहे हैं कि हमने माफी मांग ली है, तो ये किस टाइप की माफी है? मैं जानना चाहती हूं। ऑडियो का डिस्टर्बेंस आपकी तरफ से आ रहा है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ ऑडियो की दिक्कत है। स्वागता शाह, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इस मामले में एक बहुत बड़ा मुद्दा अब ये चुनावों में भी आएगा, और अब ये मान के चलिए कि ये आपकी मुश्किलें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि एक तो शिवाजी महाराज का अपमान, दूसरी तरफ इस मामले में हुआ भ्रष्टाचार।
मैडम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जब तक पता ही नहीं है कि कहाँ क्या एरर हुआ है, हम सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। हमें हमेशा प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। और जैसे कि अजीत दादा ने तो सबके सामने 13 करोड़ जनता की माफी मांगी और सबके सामने बोला है कि इसके बाद ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी। और जिस किसी के हाथ से ये घटना हुई है, जो भी डिपार्टमेंट या जहां जिस किसी मुद्दे, जिस किसी इशू की वजह से ये हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जब ये बात हो चुकी है, इसके ऊपर एक्शन नहीं ली जाती है, तब हमें, मुझे लगता है, इस बात का बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए किशोर जी। लेकिन जब तक एक्शन नहीं ले, ठीक है, अब मैं जवाब लेती हूँ किशोर तिवारी। मतलब क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है तो अब इसको जाने नहीं देना, और इसीलिए इस पर राजनीति की जा रही है। जांच बैठ गई है, कमेटी गठित हो गई है, तो इंतजार कर लीजिए। एक मिनट में बताऊं, हम कोई प्रवचन करने वाली पार्टियां नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, और सरकार जब हमारे क्लच में आई है तो हम करेंगे। और एक बात मैं बता रहा हूं तुमको, स्वागता, क्या अजीत पवार 13 करोड़ जनता का जो सिंचाई में भ्रष्टाचार किया, जिसके वजह से हजारों किसानों ने खुदकुशी की, वो भ्रष्टाचार के लिए भी माफी मांगेंगे? अरे तुम्हारे पाप बहुत हो गए हैं। ये शिवाजी महाराज के पुतले में मिट्टी मिलाई गई, वहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पूरे मानक तोड़े गए और स्क्रैप को डाला गया। और मैं बता रहा हूं, ये महाराष्ट्र में हर चीज में पैसे खाने के वजह से यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि शिवाजी महाराज को अपमान हुआ, जिसको कोई माफ नहीं करेगा, और राजनीति करो या मत करो, लेकिन जनता के नजरों से ये गिर गए, बहुत गिर गए। ऐसा नहीं चलता। ठीक है, जफर इस्लाम, इसका जवाब दीजिए आप, फिर राजू वाघमारे आती हूं मैं। देखिए, मैंने कहा फिर से कि जो भी तिवारी जी कह रहे हैं, तिवारी जी के पास जो डबल स्टैंडर्ड है उनका, वो तो एक्सपोज है। ये दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं और दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। मेरे सवालों को तो जवाब दे दीजिए। ये आप उस वक्त कैसे, नहीं, आप कैसे, आपके लिए आराध्य है वीर सावरकर जी, आपके आराध्य है कि नहीं? पहले बताइए तिवारी जी, आपके लिए मान सम्मान है? आपके लिए मान सम्मान है तो कैसे गोद में बैठे, कैसे कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठे हो आप? किस लालच में बैठे हो? क्या उनके कंधे पर है कि तुम आगे बढ़ना, राजनीति करना चाहते हो? भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ठीक है, अरे आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो गया। राजू वाघमारे जी और सीमा मलिक इस पर जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया आप सभी का।